वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे आर्म्स एक्ट 1959 के पार्ट थर्ड में। जो आपके अध्याय 3 है वो आपकी धारा 13 से लेकर 18 तक है। आपकी धारा 13 क्या बात करती है? आपकी 13 धारा कहती है जो आपके फायर आर्म्स के लिए जो है लाइसेंस प्राप्त करने की इसे प्रक्रिया दी गई है। जो लाइसेंस प्राधिकारी को जो है एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होता है, जिसमें जो है जो व्यक्तिगत जानकारी जो शुल्क होता है वो जमा करना होता है। यदि जो है प्राधिकारी इसमें लाइसेंस देने से मना करता है तो उसे जो है लिखित में एक कारण दर्ज करना होता है। ये सब कुछ आपके जो है धारा 13 में बताया गया है। चलो अब इसमें आप रीड करते हैं, पढ़ते हैं। अनुज्ञप्तियों का अनुदान। अध्याय 2 के अधीन अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए आवेदन जो है अनुज्ञापक प्राधिकारी, आपकी जो लाइसेंस अथॉरिटी होती है उसे को दिया जाएगा, और वह ऐसे प्रारूप में होगा, उसमें ऐसी विशिष्ट अंतर्विष्ट होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी यदि कोई हो, जैसा विहित की जाए या की जाए। उपधारा 2, आवेदन की प्राप्ति पर जो आपका लाइसेंस अथॉरिटी होती है उस आवेदन पर निकटतम जो पुलिस थाने के बाहर साधक आपके ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा, और ऐसा ऑफिसर जो है अपनी रिपोर्ट जो है 20 समय के भीतर भेजेगा आपके लाइसेंस अथॉरिटी को। फिर आप क्या होता है, फिर जो आपका उपधारा 2 कै में बात करता है जो लाइसेंस अथॉरिटी होती है, अनुज्ञापक आपका प्राधिकारी है, ऐसी जांच यदि कोई हो करने के बाद जो है जैसे वह आवश्यक समझे, और उपधारा 2 के अधीन जो थाने का बाहर साधक अधिकारी होता है उससे जो रिपोर्ट प्राप्त करने पर विचार करने के पश्चात इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या फिर उसे आपको जो है अनुदत्त करने से इनकार करेगा। परंतु जहाँ जो है निकटतम पुलिस थाने का बाहर साधक जो अधिकारी होता है उसने जो रिपोर्ट भेजी है जो 20 समय के भीतर अपनी रिपोर्ट वो नहीं भेजता है, वहाँ यदि जो है लाइसेंस प्राधिकारी जो है ठीक समझे तो वह 20 समय के अवसान के पश्चात जो है उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसे आदेश कर सकेगा जैसे वो ठीक समझे। फिर आपके उपधारा 3, अनुज्ञापक जो प्राधिकारी होता है जो लाइसेंस अथॉरिटी होती है आपकी, वो क्या कहती है धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति वहाँ अनुदत्त करेगा जहाँ की वह अनुज्ञप्ति जो है संरक्षा या आखेट में उपयोग में लाए जाने के लिए 20 इंच की एन्युल लंबी नाल वाली चिकने बोर की बंदूक के संबंध में या फिर फसल सुरक्षा के लिए सद्भाविक उपयोग में लाए जाने के लिए नाल मुख से भरी जाने वाली बंदूक के संबंध में भारत के नागरिक द्वारा अपेक्षित की जाए, उसे आपके जो है वो लाइसेंस देगा। परंतु जहाँ की किसी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो आपकी लाइसेंस अथॉरिटी होती है यह समाधान हो जाए कि जो नाल मुख से भरी जाने वाली बंदूक फसल जो सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं होगी, वहाँ जो है लाइसेंस अथॉरिटी ऐसी सुरक्षा के लिए यथापूर्वक किसी अन्य चिकने बोर की बंदूक के संबंध में अनुज्ञप्ति अनुदत्त करेगा। फिर आपके क्या करिए जो केंद्र सरकार द्वारा अनुज्ञप्तियाँ मान्यता प्राप्त जो राइफल क्लब होते हैं आपके राइफल संगम के सदस्य द्वारा निशाना लगाने का अभ्यास करने में उपयोग लाई जाने के लिए जो आपके अग्नि युद्ध के संबंध में अपेक्षित की जाए। यह बात करता है किसी अन्य मामले में धारा 3 के अधीन की अनुज्ञप्ति या धारा 4, 5, 6, 10 या 12 के अधीन की अनुज्ञप्ति उस दशा में अनुदत्त करेगा जिसमें अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाए, जो आपकी लाइसेंस अथॉरिटी है उसका ये समाधान हो जाए कि उस व्यक्ति के पास जो है जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति अपेक्षित है उसे अभी प्राप्त करने के लिए एक अच्छा कारण है, तो वो उसे जो है लाइसेंस देगा। फिर आपकी धारा 14 बात क्या करती है? धारा 14 कहती है जो आपके हथियार होते हैं, आर्म्स होते हैं, लाइसेंस को अस्वीकार करने के आधारों से संबंधित है। इसमें आप किन आधार पर वो जो अस्वीकार कर सकता है इसे पढ़ेंगे अब। धारा 14, अनुज्ञप्ति देने से इनकार करना। फिर आपकी धारा 14 बात करती है अनुज्ञप्ति देने से इनकार करना। धारा 13 में किसी बात के होते हुए भी जो आपकी लाइसेंस अथॉरिटी होती है वो जो है निम्नलिखित आधारों पे जो है देने से मना कर सकती है। तो क्या करा, धारा 1 की उपधारा क्या है? धारा 3, धारा 4, धारा 5 के अधीन जो अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से वहाँ इनकार करेगा जहाँ ऐसी अनुज्ञप्ति लाइसेंस किसी प्रतिष्ठित आयुधों या फिर प्रतिष्ठित गोला बारूद के बारे में हो, वहाँ जो है वो मना करेगा। फिर कह रहा अध्याय 2 के अधीन किसी अन्य मामलों में जो है लाइसेंस अनुदत्त करने से वहाँ इनकार करेगा जहाँ की ऐसी अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस
उस व्यक्ति द्वारा अपेक्षित है जिसके बारे में अनुज्ञापकपन जो आपका प्राधिकारी होता है, जो लाइसेंस अथॉरिटी के पास ये विश्वास करने का कारण है कि वह किसी आयुध या फिर गोला बारूद को अर्जित करने, अपने कब्जे में रखने या वहन करने से इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय पर्वत विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, या फिर वो अनसाउंड माइंड का है, या फिर जो है इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए किसी कारण से वो अयोग्य है। जहाँ की अनुज्ञापन प्राधिकारी लोक शांति सुरक्षा के लिए या लोकक्षेम के लिए ऐसी अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इनकार करना आवश्यक समझता है। तो आपके कुछ इसमें आधार दिए गए जिनके आधार पर वो जो है आपका लाइसेंस देने से वो मना कर सकता है। फिर उपधारा 2 क्या कहती है? जो लाइसेंस अथॉरिटी होता है किसी भी व्यक्ति को कोई भी जो लाइसेंस देने से केवल इस आधार पर इनकार नहीं करेगा कि ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व या कब्जे में पर्याप्त संपत्ति नहीं है। उपधारा 3 कह रही है जहाँ की जो अनुज्ञापन प्राधिकार यानी जो आपकी लाइसेंस अथॉरिटी होती है किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति देने से इनकार करे, वहाँ वह ऐसे इनकार करने के जो कारण जो है वो लिखित में अपने अभिलिखित करेगा और उनका संक्षिप्त कथन मांग किए जाने पर उस व्यक्ति को उस दशा के सिवाय देगा। इसमें अनुज्ञापन प्राधिकारी की राय हो कि ऐसा कथन देना लोकहित में नहीं होगा। फिर आपकी धारा 15। धारा 15 क्या बात करती है? धारा 15 कहती है आपके जो लाइसेंस होते हैं उनकी अवधि कितनी होगी, उनका रिन्यूअल कैसे होगा, इससे संबंधित है आपकी धारा 15। तो पढ़ते हैं धारा 15 को। तो धारा 15 कह रही है अनुज्ञप्ति की अस्तुत अवधि और उनका नवीकरण। धारा 3 के अधीन की अनुज्ञप्ति यदि पहले से ही जो है प्रतिशत न कर दी जाए तो उस तारीख से जिसको वह अनुदत्त की जाए यानी कि दी जाए 5 वर्ष की कालावधि के लिए पर्वत बनी रहेगी, परंतु ऐसी अनुज्ञप्ति लघुत्तर कालावधि के लिए अनुदत्त की जा सकेगी यानी कुछ टाइम पीरियड के लिए, यदि वह व्यक्ति जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति अपेक्षित है वैसा चाहे, या यदि जो आपकी लाइसेंस अथॉरिटी होती है उन कारणों से जो लेखन द्वारा अभिलिखित किए जाएं किसी मामले में यह समझे कि जो आपकी अनुज्ञप्ति है लघुत्तर कालावधि के लिए अनुदत्त की जानी चाहिए, परंतु यह है और कि धारा 3 के अधीन जो अनुदत्त आपकी लाइसेंस है धारा 9 की उपधारा 1 के खंड के उपखंड 2 और उपखंड 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी, और जो अनुज्ञप्ति धारी है आपका अनुज्ञप्ति को उस तारीख से जिसको यह अनुदत्त या नवीकृत की जाए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष अग्नायुध या गोला बारूद और संबंधित दस्तावेज सहित पेश करेगा। यानी आपका इसमें ड्यूरेशन दे दिया 5 साल के लिए आपको लाइसेंस मिलेगा। फिर कह रही है इसकी उपधारा 3 हर अनुज्ञप्ति उस दशा के सिवाय जिसमें अनुज्ञप्ति प्राधिकारी उन कारणों से जो लेखन द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे किसी मामले में अन्यथा विनिश्चित करे उतनी कालावधि के लिए नवीकरणीय होगी जितनी के लिए कि वह अनुज्ञप्ति मूलतः अनुदत्त की गई थी, और समय समय पर इसी प्रकार नवीकरणीय होगी, और धारा 13-14 का उपबंध अनुज्ञप्ति के नवीकरण को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उसके अनुदान को लागू होते हैं। फिर आपकी धारा 16 आपकी धारा 16 क्या कहती है? आपकी धारा 16 बात करती है जो आपके फायर आर्म्स होते हैं ना, उनके जो बैरल होती है जो नली होती है उनको छोटा करने से संबंधित है, या फिर जो आपके नकली जो फायर आर्म्स होते हैं उनको असली में बदलने के लिए लाइसेंस होना जो है कंपलसरी है। फिर चलो पढ़ते हैं धारा 16 क्या कहती है। धारा 16 अनुज्ञप्ति के लिए फीस वे फीस जिनके संदाय पर वे शर्तें जिनके अध्ययन रहते हुए वह प्रारूप जिसमें अनुज्ञप्ति अनुदत्त या नवीकृत की जाए ऐसी होगी या ऐसा होगा जैसी या जैसा विहित की जाए या किया जाए, परंतु विभिन्न प्रकार के अनुज्ञप्तियों के लिए विभिन्न फीसें विभिन्न शर्तें और विभिन्न प्रारूप में विहित की जा सकेगी या की जा सकेंगे, परंतु यह और भी कि विहित शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें भी अनुज्ञप्ति में होगी जो विशिष्ट मामले अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाए। तो आपकी धारा 16 ये बात करती है। धारा 17 बात करती है आपके जो आर्म्स होते हैं उनके लाइसेंस के सस्पेंशन की, कैंसिलेशन की और उसमें बदलाव से संबंधित है, तो उनकी क्या क्या चीज़ें जो है इसमें बताई गई है आपकी। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं अब। अनुज्ञप्तियों में फेरफार करना हुआ, उनका निलंबन करना हुआ,
उनका प्रतिसंहरण हुआ तो किस तरीके से किया जाएगा। जिन शर्तों के अधीन जो है आपको लाइसेंस दिया गया था, उसमें फेरफार जो है जो लाइसेंस अथॉरिटी है उनमें से ऐसी शर्तों को छोड़कर कर सकेगा जो विहित की गई है, और उस प्रयोजन के लिए लिखित सूचना द्वारा लाइसेंस के धारक से इतने समय के अंदर जितनी सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए अनुज्ञप्ति अपने को परिदत्त करने की अपेक्षा कर सकेगा। अनुज्ञप्ति के धारक के आवेदन पर अनुज्ञप्ति की शर्तों में फेरफार जो है अनुज्ञापन जो प्राधिकारी उनमें से ऐसी शर्तों को छोड़ कर सकेगा जो कि विहित की जाए। अनुज्ञापन प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति को ऐसी कालावधि के लिए जैसी वह ठीक समझे निलंबित कर सकेगा या अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहरण कर सकेगा। यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि अनुज्ञप्ति का धारक किसी आयुध या गोला बारूद को अर्जित करने, अपने कब्जे में रखने या वहन करने से इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय परंतु विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है या विकृत चित्त का है या इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए किसी कारण से अयोग्य है। फिर क्या अगर आपकी यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को निलंबित करना या प्रतिसंहरित करना लोक शांति सुरक्षा के लिए या लोकक्षेम के लिए आवश्यक समझे। फिर कह रहा आपका यदि अनुज्ञप्ति तात्विक जानकारी दबाकर या उसके लिए आवेदन करने के समय अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा या उसमें उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई गलत जानकारी के आधार पर अभिप्राप्त की गई थी, यदि अनुज्ञप्ति की शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन किया गया है या आपके सभी आधार दिए गए हैं, इस आधार पर जो है वो आपके जो लाइसेंस है आर्म्स का उसको जो सस्पेंशन कर सकता है, कैंसिलेशन कर सकता है, उनमें बदलाव कर सकता है, उस संबंधित आपके आधार दिए गए हैं। फिर आपका कहता है यदि अनुज्ञप्ति का धारक अनुज्ञप्ति के परिधान की अपेक्षा करने वाली उपधारा 1 के अधीन सूचना का अनुपालन करने में असफल रहा है। फिर आपका उपधारा 4 क्या कहती है, अनुपालन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण उसके धारक के आवेदन पर भी कर सकेगा। फिर उपधारा 5 क्या कह रही है, जहाँ की अनुज्ञापन प्राधिकारी उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञप्ति में फेरफार करने वाला आदेश या उपधारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति को निलंबित करने या प्रतिसंहरण करने वाला आदेश दे, वहाँ वह इसके लिए कारण लेखन द्वारा अभिलिखित करेगा और उसका संक्षिप्त कथन मांग किए जाने पर अनुज्ञप्ति के जो धारक को जो है उस दशा के सिवाय देगा इसमें अनुज्ञापन प्राधिकारी की किसी मामले में यह राय हो कि ऐसा कथन देना लोकहित में नहीं है तो उसको वो देगा। उपधारा 6 बात करते हुए प्राधिकारी जिसके अधीनस्थ अनुज्ञापन प्राधिकारी है लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति को निलंबित या प्रतिसंहरण उस किसी भी आधार पर कर सकेगा जिस पर वह अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित या प्रतिसंहरित की जा सकती है, और इस धारा के पूर्वगामी उपबंध ऐसे प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति के निलंबन या प्रतिसंहरण के संबंध में यावत शक्य लागू होंगे। वह न्यायालय जो किसी अनुज्ञप्ति के धारक को इस अधिनियम या तद अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी अपराध का दोषी ठहराए उस अनुज्ञप्ति को निलंबित या प्रतिसंहरण भी कर सकेगा, परंतु यदि दोषसिद्धि अपील में या अन्यथा अपास्त कर दी जाए तो जो आपका निलंबन होगा और जो आपका प्रतिसंहरण होगा शून्य हो जाएगा। उपधारा 8 क्या कह रही है, उपधारा 7 के दिन जो आपका निलंबन हुआ है प्रतिसंहरण का जो आदेश है अपनी न्यायालय द्वारा या फिर हाई कोर्ट द्वारा भी जब तक कि वह पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो किया जा सकेगा। फिर धारा 9 बात करें जो केंद्र सरकार होती है आपकी शासकीय राजपत्र में आदेश द्वारा यानी गजट में जो है इस अधिनियम के अधीन सब या किन्हीं भी अनुज्ञप्ति को भारत भर के लिए या फिर उसे भारत में जो किसी इस भाग के लिए निलंबित या प्रतिसंहरण कर सकेगी और या निलंबन या प्रतिसंहरण करने के लिए किसी भी अनुज्ञापन प्राधिकारी को निर्देश दे सकेगी। इस धारा के अधीन जो अनुज्ञप्ति के निलंबन या प्रतिसंहरण पर उसका धारक उस अनुज्ञप्ति को प्राधिकारी को जिसके द्वारा वह निलंबित या प्रतिसंहरण की गई है या किसी अन्य प्राधिकारी को जो निलंबन या प्रतिसंहरण आदेश में इस निमित्त विनिर्दिष्ट हो अविलंब अभ्यर्पित करेगा। फिर आपकी धारा 18 बात करती है अपील की। इसमें क्या कहा, जो आपकी जो लाइसेंस अथॉरिटी होती है जो उसके आदेश के तो जो है अपील करने के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। अगर आपकी जो लाइसेंस को अस्वीकार कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है तो उसकी अपील जो है आप कब कर सकते हो, तो उसमें वो बात बताई गई है। तो पढ़ते हैं धारा 18। अनुज्ञापन प्राधिकारी के अनुज्ञप्ति अनुरोध करने से इनकार करने वाले या अनुज्ञप्ति की शर्तों में फेरफार करने वाले आदेश से या अनुज्ञापन प्राधिकारी के या उस प्राधिकारी के जिसके अधीनस्थ अनुज्ञापन प्राधिकारी है अनुज्ञप्ति प्रतिसंहरण करने वाले आदेश से व्यतीत यानी कि विक्टिम कोई भी
व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी से और ऐसी कालावधि के अंदर जैसा या जैसी विहित की जाए उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा, परंतु सरकार द्वारा या उसके निदेशाधीन किए गए किसी भी आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं होगी, यानी गवर्नमेंट के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं होगी। उपधारा 2, कोई भी अपील ग्रहण नहीं की जाएगी यदि वह उसके विहित जो एक कालावधि के अवसान के पश्चात की जाए, परंतु अपील उसके विहित कालावधि के अवसान के पश्चात ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का समाधान कर दे कि उस कालावधि के अंदर अपील न करने के लिए उसके पास जो एक पर्याप्त हेतु था। उपधारा 3, अपील के लिए विहित कालावधि की संगणना इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 के बंदों के अनुसार की जाएगी, जो उसके अधीन परिसीमा काल की संगणना के लिए है। उपधारा 4, इस धारा के अधीन हर अपील लिखित अर्जी द्वारा की जाएगी, जहाँ की उस आदेश का जिसके विरुद्ध अपील की गई है कारणों का कथन अपीलार्थी को दिया गया है, वहाँ उनका संक्षिप्त विवरण और ऐसी फीस जो विहित की जाए उसके साथ होंगे। अपील निपटाने में अपील प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी विहित की जाए, परंतु कोई भी अपील तब तक नहीं निपटाई जाएगी जब तक कि अपीलार्थी को सुनवाई का युक्त अवसर न दे दिया गया हो। उपधारा 6, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है वह उस दशा के सिवाय जिसमें अपील प्राधिकारी सशर्त या असशर्त अन्यथा निर्देश दे तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील का निपटाया जाना लंबित रहता है। उपधारा 7 क्या कह रही है आपके, जिस आदेश के खिलाफ आपने जो अपील की गई है उसको पुष्ट करने वाला, उपांतरित करने वाला या उलटने वाला अपील प्राधिकारी का हर आदेश जो है उसमें क्या होगा, आपका अंतिम होगा। तो इसी के साथ हम जो है आपके इस पार्ट को यहाँ भी छोड़ते हैं।